हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास फर्स्ट की हिंदी सब्जेक्ट और उसमें हम पढ़ेंगे री की मात्रा से लेकर अंग की मात्रा तक। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं री की मात्रा। री से ऋषि, और री की मात्रा कैसी होती है जैसे आपको यहाँ पे बताई गई है। ये किसी भी वर्ण के नीचे लगाई जाती है और जब हम उसको पढ़ते हैं तो री ही पढ़ते हैं। जैसे कि ग री ह गृह, व री श वृक्ष, क री प आ न कृपाण। आगे म री ग मृग, क री श क कृषक, न री प नृप। तो इस तरीके से हम इन शब्दों को पढ़ते हैं। ये सारे शब्द आपके पहले संस्कृत की भाषा में आते थे और अब इनका हिंदी में मतलब अलग हो चुका है। जैसे कि गृह का मतलब अब घर होता है, वृक्ष का पेड़ हो गया है, मृग हिरन होता है, कृषक किसान। तो इस तरीके से जो है ये पहले संस्कृत के शब्दों में री की मात्रा वाले शब्द आते थे। नीचे आपको कुछ और शब्द दिए गए हैं जैसे कि ध री त धृत, व री क्ष वृक्ष, प छोटी ई त री पितृ, अ म री त अमृत, मृदा, मातृ, गृह, मृणाल, कृपा, कृषि, वृषभ, सृजन। तो इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ा जाता है। आइए अब आगे करते हैं। मृदुल, एक कृषक था, मृदुल था नाम, पृथ्वी पर वह हल चलाए, पृथ्वी तब अमृत उपजाए। मृदुल करता सृजन का काम, मृदुल वृषभ को तृण खिलाए, कृपा का उस पर भाव दिखाए। तो ये थी आपको री की मात्रा में एक छोटी सी कविता के रूप में कहानी बताई थी। तो यहाँ पे हर जगह आपने शब्दों के नीचे देखा होगा किसकी मात्रा का इस्तेमाल किया गया है, री की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। आइए अब करते हैं अब हम अभ्यास। नंबर 1, सही जगह पर री की मात्रा लगाओ। तो पहला क्या आएगा आपका, पृथ्वी। तो यहाँ पे री की मात्रा हम कहाँ लगाएंगे, पृथ्वी। ग री ह गृह, म आ त री मात्र, व री षभ वृषभ, घ री त घृत, क री श क कृषक। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने री की मात्रा लगानी है। आगे दूसरे में आपको दिया है अक्षरों को मिलाकर पढ़ो वह लिखो। घ री त आ, तो ये क्या बनता है आपका, घ री की मात्रा त। जब आ पीछे लिखा होता है ये त को ही पूरा करते हैं क्योंकि एक वर्ण में दो आपके आते हैं, एक आधा त और अ की मात्रा। तो इस तरीके से ये पूरा बन गया आपका घृत। दूसरा करते हैं ग री ह आ गृह। कैसे लिखेंगे इसको, इस तरीके से। आगे है आपका न री प आ यानी कि नृप। आगे है स री ज अ न सृजन। तो स री ज और न सृजन। आगे है क री श अ क अ, तो ये बनेगा आपका कृषक। क री श, उसके साथ अ लगा है श को पूरा वर्ण बनाने के लिए, और आगे है क कृषक। तो ये कुछ इस तरीके से आपने
लिखना है। आगे आपको दिया गया है दिए गए वर्णों से 5 शब्द बनाओ। यहाँ पे जो आपको वर्ण दिए हैं हमने इनसे 5 शब्द बनाने हैं। तो हम देखते हैं। पहले यहाँ पे मुझे दिख रहा है व और री और इसके साथ श भी है, तो यहाँ पे बनेगा आपका वृक्ष। दूसरा क्या बन सकता है? री और श ई ऋषि। और क्या बनेगा यहाँ पे? और आप यहाँ बनाएंगे ग री ह गृह। आगे और देखते हैं और क्या दिया हुआ है आपको। तो यहाँ पे आपका त री न तृण। और आपका बन सकता है यहाँ पे प ई त री पितृ। ठीक है, इस तरीके से आपने दिए गए वर्णों से 5 शब्द बना लिए हैं। आगे आपको दिया है मिलान करो। पहला क्या दिया है? वृक्ष। दूसरा है गृह। तीसरा है नृप और चौथा क्या है? कृपाण। इसको आपने मिलान करना है। तो ये कैसे मिलान होगा? वृक्ष को करेंगे हम यहाँ वृक्ष के साथ, ये होता है गृह, ये होगा नृप और ये है कृपाण। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मिलान करना है। आगे आता है आपका छोटे ए की मात्रा। छोटे ए की मात्रा को हम कैसे लिखते हैं? किसी भी वर्ण के ऊपर इस तरीके से मात्रा दी जाती है ए की। तो जब हम पढ़ते हैं तो इसको कैसे पढ़ेंगे? प एड़ा पेड़, स एबा सेब, म एला आ मेला, र एल रेल, ज ल ए ब ई जलेबी, क ए ला आ केला। ठीक है, तो कैसे पढ़ते हैं इसको? ए की मात्रा से ही पढ़ते हैं, जैसे कि खेल, खेत, बेल, कमरे, रेत, सेम, मेल, चेहरा, पेड़ा, बेर, तेल, कपड़े। ठीक है, तो नीचे आपको कुछ लिखने के लिए भी दिए गए हैं, आपने उन्हें लिखना भी है इसी के ऊपर। आगे आपको यहाँ एक कहानी दी गई है जिसमें छोटे ए की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। आइए ये कहानी पढ़ते हैं। भेड़िए की आवाज़। हम सब एक साथ खेत पर गए, हमने हरे चने खाए, हम बड़ी देर तक मेड़ पर टहलते रहे, हमने खूब खेल खेले, हमने पके बैर व सेब भी खाए। तभी भेड़िए के आने की आवाज़ आई, सभी घबराकर भागे। तभी फिर यह आवाज़ आई, रुक जाओ रुक जाओ। ये भेड़िया न था, महेश ने डराने के लिए भेड़िए की नकल की थी। सब घबरा गए थे। मज़ा आ गया, महेश ने बिल्कुल भेड़िए की तरह नकल की थी। तो यहाँ पे जो भी आपको लाल में दिख रहा है वो क्या है? छोटे ए की मात्रा और उससे बनाए गए शब्द। तो आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहले में आपको दिया है चित्र पहचान कर नाम लिखो। हमने यहाँ चित्र को पहचानना है। तो यहाँ क्या दिया है आपको? मेला। ये आपको दिया है टेबल। यहाँ है जलेबी। ये आपको दी है टहनी। ये क्या है? शब्द एक। और यहाँ है आपका रेल। ठीक है, नीचे आपको ये रेलगाड़ी दी है और क्या कहा है? इसे रंग भरें। तो आप इसमें अपनी मनपसंद के कोई भी रंग भर सकते हैं। तीसरे में आपको दिया है एक अनेक
पढ़ो और समझो। एक अनेक का मतलब क्या होता है? जब कोई एक चीज होती है तो हम कैसे उसे बोलते हैं? जैसे ये है एक चूहा, तो इसको बोलेंगे चूहा। जब एक से ज्यादा हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे उसे? चूहे। उसी तरीके से एक तारा है तो तारा, जब ज्यादा हो जाएंगे तो तारे। नीचे दिया है आपको लड़का, जब ज्यादा होंगे तो लड़के। यहां दिया है ताला, जब ज्यादा हो गए तो ताले। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो आखिर की आ की मात्रा है वो हट गई है और ऊपर किसकी मात्रा लग गई है? छोटे ए की मात्रा। तो इससे क्या बन गए हमारे? एक से ज्यादा। अब हम करते हैं बड़े ए की मात्रा। बड़े ए की मात्रा किस प्रकार से लिखी जाती है? ये वर्ण के ऊपर कुछ इस तरीके से लिखी जाती है जैसे आपको यहाँ पे दिखाई गई है। ठीक है, वर्ण के ऊपर आप कैसे लिखते हैं? इसके दो डंडे लगाते हैं जैसे यहाँ दिखाया है। तो जब इसको पढ़ना होता है तो कैसे पढ़ते हैं? छोटे ए की मात्रा को हम कैसे पढ़ते थे? ए की तरह। लेकिन जब ये बड़े ए की मात्रा पढ़ते हैं तब कैसे पढ़ते हैं? ए की तरह। यानी कि म ए ना आ, मैना। त ए र आ क, तैराक। ग व ए य आ, गवैया। आगे न ए या आ, नैया। ब ए ल ग आ ड़ ई, बैलगाड़ी। स ए न ई क, सैनिक। तो हम कैसे पढ़े हैं? ए की तरह पढ़ते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा पैर, बैर। जब पहले हमने पढ़ा था वो बेर था, पर यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम? बैर। तो दोनों में फर्क है। फिर आ जाता है खैर, डकैत, तैर, पैदल, कैसा, बैठना, सैर, मैया, मैदान, कैलाश। ठीक है, तो ये हैं आपके बड़े ए की मात्रा वाले शब्द। तारे करते सैर, आइए पढ़ते हैं। आओ भैया देखें तारे, जगमग जगमग करते सारे। भैया तारे लगते कैसे, चमके जगमग जैसे वैसे। नन्हे नन्हे जुगनू जैसे, लुका छिपी करते ये ऐसे। पड़े बताशे दूध पर जैसे, भैया तारे गिनते कैसे। घूम रहे हैं वह बिन पैर, जैसे करने निकले सैर। देख देख हम सब हैरान, बड़ी निराली इनकी शान। यहाँ आपको दिया है सुलेख करो। जिस तरीके से आपको क की मात्राएं अलग अलग तरीके से दिखाई गई हैं, आपने सभी इनकी मात्राओं को भी ऐसे लिखना है। जैसे जब हम ख की लिखेंगे तो पहले ख के ऊपर लगाएंगे छोटी ई, फिर ख के ऊपर लगाएंगे बड़ी ई, फिर ख पे लगाएंगे छोटा ऊ, फिर ख पे बड़ा ऊ, फिर ख पे लगाएंगे री की मात्रा, फिर आएगी छोटे ए की मात्रा और फिर बड़े ए की मात्रा। इसी तरीके से आपने जितने भी ये दिए हुए हैं वर्ण, इन पे भी यही मात्रा लगानी है। आगे दिया है आपको चित्र पहचान कर नाम लिखो। तो आइए लिखते हैं। पहला आपको क्या दिया है? बैलगाड़ी। दूसरा आपको दिया है तैराक। तीसरा आपको दिया है पैसा। यहाँ हम इसको लिखेंगे पैसे क्योंकि ये ज़्यादा है। यहाँ पे आपको दिया है कैमरा। ये आपको क्या दिया हुआ है? कैलेंडर। ये कौन है? गवैया। ठीक है, तो ये हो गए आपके बड़ी ए की मात्रा वाले शब्द। कविता की पंक्तियां पूरी करो। आओ भैया देखें तारे, जगमग जगमग करते सारे। भैया तारे लगते
कैसे, चमके जगमग जैसे वैसे। ठीक है, ये थे आपके कविता की पंक्तियां। आगे आपको लिखा है बोलकर पढ़ो। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इसको कैसे पढ़ेंगे, बेल, और ये हो जाएगा बैल। मेला, मैला, मेल, मैल, शेर, सैर। तो पढ़ने में ये अलग अलग है ना, तो इसी से पता चलता है आपकी कि आपने कौन सी मात्रा का इस्तेमाल करना है। आइए यहाँ देखते हैं, प्रश्न 5 में आपको दिया है, एक शब्द में उत्तर दो। तारे कैसे चमकते हैं? कैसे चमकते हैं? जगमग। तारे नन्हे नन्हे कैसे दिखते हैं? किसकी तरह दिखते हैं? जुगनू जैसे। तारे दूध पर किसके जैसे दिखते हैं? बताशे जैसे, राइट। तारे किसके बिना घूमते हैं? किसके बिना? पैर के बिना। तो हमने कविता में से ही इनके प्रश्न उत्तर दिए हैं। नीचे आपको दिया है चित्र देखकर बातचीत करो। बातचीत आपने क्या करनी है कि आपने बताना है कि यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं। तो एक लड़का नदी में तैराकी लगा रहा है, एक लड़का अपनी माँ के साथ नाव की सैर ले रहा है, एक लड़का भाग रहा है और एक लड़का एक सैनिक के साथ बात कर रहा है। इसके अलावा एक टहनी पर चिड़िया बैठी है। तो ये हमें पता चला क्या, इस चित्र को देखकर। आइए करते हैं अगला। यहाँ पे आपको एक चित्र कथा दी हुई है, किसके बारे में? गिलहरी और हिरन के बारे में। आइए पढ़ते हैं। वाह, कितने बढ़िया मूंगफली है। तो हिरन क्या कहती है? गिलहरी बहन, तुम मूंगफली खाकर छिलके यहाँ क्यों गिरा रही हो? तो गिलहरी बोलती है, मेरी मर्जी, तुम मुझे मत रोको। हिरन कहता है, पर गंदगी फैलाना अच्छी बात नहीं होती। तो क्या होता है कि गिलहरी एकदम उछल जाती है और बोलती है, हाय, मुझे तेज चुभ गया। उसे क्या चुभा होगा? जो उसने छिलके फेंके थे वही उसके पाँव में जाकर चुभ गए। तो हिरन क्या कहता है, मैंने पहले ही समझाया था, चलो अब इन छिलकों को मिलकर कूड़ेदान में डालते हैं। तो ये दोनों मिलकर छिलकों को कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान में। अब गिलहरी क्या कहती है, अब मैं कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगी। तो हिरन कहता है, शाबाश गिलहरी बहन। तो इससे हमें क्या पता चला कि घर पे या बाहर गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, कचड़ों को कचड़ेदान में ही फेंकना चाहिए। आइए अब आगे करते हैं, बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द। बड़े ओ की मात्रा हम कैसे लिखते हैं? ये जो आपको यहाँ दिखाया गया है इस प्रकार से, जैसे कि म ओ र मोर, ह ओ ला ई होली, ड ओ स आ डोसा, ब ओ त ल बोतल, म ओ त ई मोती, त ओ त आ तोता। ठीक है, इन सबको इस तरीके से पढ़ते हैं। आइए नीचे वाले शब्दों को भी पढ़ें। ज ओ र जोर, छ ओ ड़ छोड़, च ओ र चोर, श ओ र शोर, छ ओ ट आ छोटा, म ओ ट आ मोटा, च ओ ट ई चोटी, ब ओ ल न आ बोलना, त ओ ड़ आ तोड़ा, र ओ ट ई रोटी, क ओ य ल कोयल, म ओ
मोटर। तो इन शब्दों को इस प्रकार से बोलते हैं, आपने भी इनको इसी तरीके से बोलना है। आगे हमें एक कहानी दी गई है, आइए पढ़ते हैं। कहानी का नाम है होली का दिन। होली का दिन था, सभी लोग खुश थे। रोली, मोनू और गोलू होली खेल रहे थे। सबने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाया। रोली ने ढोलक बजाई, मोनू ने गीत गाया। होली आई हम सब की भई टोली आई। उछलो कूदो नाचो गाओ, झूम झूम कर खुशी मनाओ। गोलू खुश होकर खूब नाचा, सबने मिलकर गुजिया और समोसे खाए। आगे आपको दिए गए हैं अभ्यास में पहला प्रश्न, पढ़ो और समझो। म ओ क्या बनता है? मो। उसके साथ र लग गया तो मोर या मोती या मोटर। क ओ बनता है को, इससे शब्द बनेंगे आपके कोयल, कोहनी, कोश। र ओ यानी कि रो, इससे शब्द बनेंगे रोटी, रोली, रोशन। ब ओ यानी कि बो, तो इससे शब्द बनेंगे बोल, बोरी, बोतल। आगे आपको दिया है बड़े ओ की मात्रा वाले पक्षियों के नाम लिखिए। यहाँ आपको पक्षियों के नाम दिए हैं और इसमें किसकी मात्रा आती है? बड़े ओ की। तो पहला है आपका तोता, ये है कोयल और ये है मोर। आगे आपको दिया है सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान में भरो। डैश का दिन था, तो हमने कहानी पढ़ी थी, किसका दिन था? होली का दिन था। डैश ने डैश बजाई, तो यहाँ क्या आएगा? रोली ने ढोलक बजाई। डैश ने गीत गाया, किसने गीत गाया था? मोनू ने गीत गाया। सभी डैश खुश थे, सभी लोग खुश थे। झूम झूम कर खुशी मनाओ। तो इस तरीके से आपने ये रिक्त स्थान भरे। आगे है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दो। क होली कौन कौन खेल रहा था? तो हम यहाँ लिखेंगे कौन कौन खेल रहा था? रोली, मोनू, गोलू होली खेल रहे थे। ख रोली ने क्या किया? रोली ने ढोलक बजाई। मोनू ने क्या किया? मोनू ने गीत गाया। कौन खूब नाचा? तो कौन खूब नाचा? गोलू खूब नाचा। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। आगे आपको यहाँ रंगों की थाली दी गई है, इसमें आपने पसंदीदा अपने रंग भरने हैं। जैसे पहले में आप लाल भर सकते हैं, यहाँ गुलाबी, यहाँ नीला और यहाँ पीला, आपकी मर्जी। आगे अब हम करेंगे बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द। बड़े ओ की मात्रा को किस प्रकार लिखते हैं, जैसा आपको यहाँ दिखाया गया है इस प्रकार से। अब बड़े ओ की मात्रा को पढ़ते कैसे हैं? न ओ क रा, नौकर। इसको औ की तरह पढ़ते हैं। औरत, तौलिया। ख छोटी ई, ल औ न आ, खिलौना। ब छोटी ई, छ औ न आ, बिछौना। वैसे ही गौरैया, पौधा, कचौड़ी। ठीक है, और नीचे आपको शब्द दिए गए हैं, उनको कैसे पढ़ना है? कौन, दौड़, गौरी, 14, नौका, मौसी, सौरभ,
चौकोर, कौवा, बौना, गौरव, नौकरी। तो इस तरीके से कैसे पढ़ते हैं? ओ की तरह। ठीक है, तो ये आ जाती है आपकी बड़े ओ की मात्रा। एक कविता किसकी? मौसी आई। आइए पढ़ते हैं। आओ गौतम आओ मौली, देखो गौरी मौसी आई। मोटर नौका कौवा लाई, जोकर तोता बौना लाई। ऐसे कई खिलौने लाई। पकौड़ी और कचौड़ी लाई, आओ आओ मिलकर खाओ। धमा चौकड़ी खूब मचाओ, घर की रौनक और बढ़ाओ। तो ये थे बड़े ओ की मात्रा वाले शब्द जो यहाँ पे आपको लाल कलर में दिखाए हुए हैं। आगे आपको दिया है अभ्यास मिलान करो। यहाँ आपने मिलान करने हैं चित्रों को उनके सही शब्दों के साथ। जैसे कि पहले आपको क्या दिया हुआ है? लौकी, तो इसको हम लौकी के साथ मिलान करेंगे यहाँ। दूसरा आपको दिया है, इसको क्या बोलते हैं? बिछौना। तो ये हो गया आपका, ये रहा। आगे आपको दिया है खिलौना, तो इसको आप मिलान करेंगे खिलौना इस जगह। नेक्स्ट आपको दिया है पौधा, तो ये कहाँ रह आएगा? इधर। और ये आखिरी में है गौरैया। तो इस तरीके से आपने ये मिलान करने हैं। आगे आपको दिया है सही या गलत लिखो। क, मौसी का नाम मौली था, तो ये क्या है? गलत। मौसी का नाम क्या था? गौरी। ख, मौसी खिलौने लाई है, ये है सही, वो बहुत से खिलौने लाई थी। ग, मौसी पकौड़ी और कचौड़ी लाई थी, ये भी क्या है? सही। घ, मौसी कपड़े भी लाई है, तो ये क्या है आपका? गलत। ण, मौसी ने सबको चुप रहने को कहा, तो ये भी है गलत। उन्होंने क्या कहा था? कि सब धमा चौकड़ी मचाओ, यानी कि मस्ती करो। आगे आपको दिया है रिक्त स्थान भरो, तो ये आपने खुद भरना है। कहाँ से? जो पीछे हमने कविता पढ़ी थी उसको देख के ये आपने भरना है। तो बच्चों ये आप खुद कीजिए। फुलवारी बाग में टिमटिम। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। एक दिन टिमटिम बाग में आई। अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं। मैं इन फूलों को तोड़ लेती हूँ, घर में सजाऊंगी। जैसे ही टिमटिम ने फूलों को तोड़ने की कोशिश की, फूलों के सभी रंग उड़ गए, तो वो रोने लगी। अरे ये क्या हो गया? तो वहां पे कौन आई? एक परी आई और वो कहती है, रो मत टिमटिम, तुमने फूल तोड़ने चाहे तभी उनका रंग उड़ गया। अब तो तुम कभी फूल नहीं तोड़ोगी। तो टिमटिम ने क्या कहा? नहीं, अब मैं कभी फूल नहीं तोड़ूंगी, बस एक बार इन्हें पहले जैसा बना दो। तो परी कहती है, ठीक है, तो ये लो। और परी ने सभी फूलों को फिर से रंग दे दिया। तो फिर टिमटिम उन्हें क्या कहती है? धन्यवाद परी रानी। तो इससे हमें क्या पता चला? कि हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, उनमें भी जान होती है। आइए अब हम करते हैं अंग की मात्रा वाले शब्द। इसमें दो होते हैं, एक होता है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? जब आप ऊपर किसी भी वर्ण के ऊपर एक बिंदी लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है अंगूर के ऊपर अ न ग उरा, अंगूर। ठीक है, तो इस बिंदी को क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और जब चंद्र बिंदु लग जाता है तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। अनुनासिक में भी क्या लगता है? न कहीं शब्द का इसका आता है साउंड, लेकिन इसमें चंद्र बिंदु लगता है और ये बिना चांद के होता है, इसमें सिर्फ एक बिंदु लगता है। तो ये कैसे पढ़ते हैं? अ न ग उरा, अंगूर। च ण द, चांद। जब हम चंद्र बिंदु वाले शब्दों को पढ़ेंगे तो हम थोड़ा खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ घंटी,
पंख, बूंद। ठीक है, जब चंद्र बिंदु वाले आए तो हमने क्या पढ़ा उसको, बूंद। आगे आपको दिया हुआ है यहाँ पे शंख, रंग, 5, दंग, डंडा, गंगा, लंगूर, संत, कंधा, चंदन, मंगल, सांप, दांत, लहंगा, आंवला, 5, झांसी, महंगा। ठीक है, तो इन शब्दों को कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं। नीचे यहाँ आपको एक कहानी दी गई है, आइए इनको पढ़ते हैं। आंचल की दिनचर्या। दिनचर्या का मतलब होता है जो वो पूरे दिन में क्या क्या करती है, हम ये इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। आंचल सुबह 5:30 बजे उठती है, मंजन करके अपने दांत साफ करती है। वह नहा धोकर दादी माँ के साथ मंदिर जाती है। लौटते समय दादी माँ उसके लिए अंगूर, संतरे और सेब खरीदती है। घर आकर तैयार होकर वह पाठशाला जाती है। पाठशाला से घर लौटकर हाथ, मुंह और पांव धोकर भोजन करती है। कुछ देर आराम करती है। शाम को 1 घंटा अपनी सखी मंजू के साथ खेलती है। फिर अपना पाठ याद करती है। रात को भोजन करके 9 बजे सो जाती है। तो ये थी आंचल की दिनचर्या कि वो पूरे दिन में क्या क्या करती है। आगे आपको अभ्यास में दिए हैं, चित्र देखकर उनके नामों पर सही स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाओ, यानी कि एक बिंदु या चंद्र बिंदु। तो आइए देखते हैं। बंदर, बंदर में क्या लगेगा, बिंदु। बांसुरी, उसमें भी लगेगी हमारी बिंदु। पतंग, बिंदु लेकिन किसके ऊपर, त के ऊपर। आंख, यहां लगती है चंद्र बिंदु। संतरा, बिंदु। चांद, चंद्र बिंदु। ठीक है, आगे है आपको रिक्त स्थान भरो। क, डैश सुबह 3:30 बजे उठती है। तो हमने कहानी पढ़ी थी, कौन उठती है, आंचल सुबह 5:30 बजे उठती है। मंजन कर कर अपने दांत साफ करती है। वह नहा धोकर दादी माँ के साथ मंदिर जाती है। दादी उसके लिए अंगूर, संतरे और सेब खरीदती है। आगे आपको दिया है मिलान करो। तो पहला क्या है, अंगूर, दूसरा संतरा, यहाँ है गांव, आगे दिया है लहंगा और उसके नीचे शंख। तो मैंने आपको बता दिए हैं किसको क्या कहते हैं, तो ये आपने मिलान खुद से करने हैं। आगे दिया है सही और गलत को लिखना है। क, आंचल 6 बजे उठती है, तो ये बात क्या है, गलत। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, गलत। आंचल दादी के साथ पार्क जाती है, ये भी गलत है। वो कहाँ जाती थी, मंदिर में। दादी माँ उसके लिए अंगूर खरीदती है, ये है सही। शाम को मंजू के साथ बोलती है, तो ये क्या सही है, नहीं, ये गलत है क्योंकि वो शाम को मंजू के साथ खेलती है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, गलत। आगे यहाँ पे नीचे आपको एक चांद बना हुआ है, तो आपने इसको रंग भरने हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपका जो है अंक की मात्रा भी समाप्त होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सभी मात्राओं को कैसे बोलते और कैसे लिखते हैं। तो आपने इन सभी को इसी तरीके से बोलना और लिखना है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।